अस्सलाम ओके। वालेकुम एंड वेलकम टू शेरदिल आईटी एकेडमी। आज हमारे साथ हैं खुर्रम शहज़ाद। खुर्रम शहज़ाद का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं कि इन्होंने हमारे पास तकरीबन मल्टी क्लाउड का कोर्स कंप्लीट किया था आज से कोई 1 साल पहले। AWS, गूगल और फिर एजूर की तरफ ये गए। और इनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल जो सिस्टम इंजीनियर होते हैं वहाँ से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया और वहाँ से ये मूव हुए फिर एज अ मल्टी क्लाउड इंजीनियर। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी जॉब भी शिफ्ट की और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी किए क्लाउड के ऊपर। तो आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि इन्होंने कैसे स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं अब कुछ कम बोलूँ और आपकी जर्नी के बारे में देखूँ कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया, फिर हम क्लाउड की तरफ आते हैं जी कैरियर बिल्कुल, पॉइंट मैं ऑफ व्यू अपना से। इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ बिल्कुल। मैं बेसिकली 2002 से जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, बीएस का स्टूडेंट हूँ मैं। उस स्टूडेंट था उस टाइम, और उसी वक्त मैंने जो है साथ ही साथ जॉब भी शुरू कर दी थी एज ए हार्डवेयर इंजीनियर। तो वो जो नॉर्मली विंडोज़ वगैरह की इंस्टॉलेशन और ये वो जो छोटी-मोटी चीज़ें करते थे शुरू में सपोर्ट टाइप की, तो उसके साथ-साथ फिर मैं अपने आप को अपग्रेड करता गया, पढ़ता भी गया। कुछ फाइनेंशियल पॉइंट्स की वजह से मुझे किसी वजह से अपना सेमेस्टर रोकना भी पड़ा बीएस का। एंड देन उस डिले के अंदर भी मैं कंटिन्यू छोड़ा नहीं, इसको कंटिन्यू काम करता रहा उसी के ऊपर, और फिर दोबारा से मैंने री-स्टडी जॉइन की। एंड देन 2008 के अंदर आके मैं अपना फाइनली बीएस कंप्लीट कर सका, और आफ्टर दैट फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर पे जॉब शुरू कर दी, सेम लाइक सपोर्ट इंजीनियर, जिस तरह आईटी सपोर्ट के लोग होते हैं। और छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स करता हुआ, और छोटी-छोटी सी मतलब जो ट्रबल शूट वगैरह मिलती थी वो करता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसके बाद 2012 में आके मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया सेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और देन फिर मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया। लकीली मुझे चांस मिला 2013 में। ये तो सिर्फ मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड था, जिसके अंदर मैंने ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस की डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से। तो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया फॉर लेगेसी पॉइंट ऑफ व्यू, लेगेसी डाटा सेंटर, लेगेसी सर्वर्स, और जो हम नॉर्मली यूटिलाइज करते हैं हार्डवेयर वगैरह। तो जब मैं बाहर चला गया तो उस वक्त मुझे फिर एहसास हुआ कि मतलब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्विच होना शुरू हुई, ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुई। एंड देन फिर मैंने सोचना शुरू किया कि थोड़ा-सा मुझे मज़ीद अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसी सपोर्ट के साथ चलता रहा तो मीन्स मैं आईटी फील्ड के अंदर पीछे रह जाऊँगा। मेरा पैशन भी है, साथ में मुझे शौक भी बहुत ज़्यादा था आईटी फील्ड के अंदर काम करने के लिए। तो इसलिए मैंने शुरू से ही 2002 से लेके अब तक जितने भी मतलब स्टडी का ट्रैक है उसको नहीं छोड़ा, और अब तक कंटिन्यू पढ़ता हुआ आ रहा हूँ और चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म करता हुआ आ रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर के अंदर थोड़ा-सा ब्रीफिंग देता हूँ आपको कि मैंने जब जॉइन किया था फर्स्ट टाइम लिबर्टी बुक्स, इट वाज़ माय फर्स्ट जॉब एक्चुअली। तो लिबर्टी बुक्स के अंदर मैं एज़ ए सपोर्ट इंजीनियर गया था, जब कुछ भी नहीं पता होता एक बंदे को, मतलब सिर्फ विंडोज़ इंस्टॉल करनी आती हो, सिर्फ आपको लैन कनेक्टर लगाने आते हो, दैट दैट वाज़ द पॉइंट। वहाँ से मैंने अपना काम शुरू किया था, और फिर मैंने पाकिस्तान नेवी स्पेशल सर्विस ग्रुप के साथ भी काम किया है। थोड़ी-सी मुझे वहाँ पे कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे थोड़ा-सा कस्टमाइज़्ड डिवाइसेज़ के ऊपर काम करने को मिला, जिसमें नेटवर्क वगैरह और ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह की कुछ थी चीज़ें करने वाली। एंड देन फिर मेरे पास चांस मिला मुझे, जब इंटरनेशनली मेरा फर्स्ट ट्रिप हुआ सऊदी अरेबिया के लिए, तो वहाँ जाके फिर मैंने चीज़ें रियलाइज़ की कि मीन्स अब मुझे थोड़ा-सा अपग्रेड करना चाहिए। तो मैं फ़ौरन एमसीआई टीपी के अंदर एडमिशन लिया वहीं, और मैंने उसकी सर्टिफ़िकेशन कंप्लीट की। तो एमसीआई टीपी के बाद फिर क्योंकि इस वाले टाइमलाइन के अंदर 2 सर्वर्स के फ्लेवर्स जो है फ़ौरन फ़ौरन चेंज हुए वर्जन्स। तो 2012 के ऊपर फिर मैंने काम शुरू कर दिया, और आर-एन-डी वगैरह करके खुद ही उसकी लर्निंग की, क्योंकि वहाँ पे ज़रा थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था ड्यू टू लैंग्वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग। जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो फिर मेरी पहला फ़ोकस यही था कि मुझे कुछ भी करके सबसे पहले अपनी चीज़ें अपग्रेड करनी है, जो कि स्टडी से रिलेटेड है। 2016 इट वाज़। तो मैंने देखना शुरू किया वहाँ पे क्लाउड के हवाले से चीज़ें काफ़ी सारी इन हो गई, और मैं क्योंकि लिंक्डइन पे भी एक्टिव रहा, और मैं लोगों के साथ कनेक्शन में होता रहा जैसे-जैसे मैं ट्रांसफ़ॉर्मेशन की तरफ जाता रहा। देन फिर मैंने वहाँ से प्लान किया कि मुझे क्लाउड की तरफ पढ़ना चाहिए। मैंने एक इंस्टीट्यूट जॉइन किया, उसमें मैंने कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स ली क्लाउड के हवाले से, बट सैटिस्फैक्शन लेवल जो है वो स्टिल पीछे था, क्योंकि मैं जब चीज़ें देख रहा था होता हुआ, तो जो मेरी अपनी एजुकेशन थी वो मुझे कम लग रही थी। तो देन मैंने
एक्सप्लोर करना शुरू किया एंड फाइनली मैं पहुंचा शेरदिल आईटी एकेडमी की तरफ। एंड उस्मान सर का बहुत बहुत शुक्रिया अगेन सर कि उन्होंने मुझे इतना एटलीस्ट मौका दिया कि मैंने उनको कनेक्शन लिंक किया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया लिंक्डइन के ऊपर। एंड देन मैंने उनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली अबाउट क्लाउड के मतलब फर्दर इसमें एडवांसमेंट क्या है। तो इन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। इन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी मेरे साथ 2-3 कॉल के सेशन भी रखे। एंड दैट वाज द टाइम जब मैंने सोचा कि ये है एक्चुअल प्लेटफॉर्म वेयर आई नीड टू गो। क्योंकि इन्होंने मुझे मेरा फोकस उस वक्त सिर्फ एक क्लाउड की सर्विस जो AWS वेरी फेमस इट वाज, तो मैं उसी के ऊपर ही फोकस कर रहा था। बट इन्होंने फिर मुझे बताया कि मतलब जब आप क्लाउड की दुनिया में आते हैं और उसके बाद जब आप कोशिश करते हैं कि मतलब आप मैक्सिमम चीज़ें कर सकें, अपने करियर को ट्रांसफॉर्म कर सकें, अपनी एजुकेशन को, अपने पैशन को, ईच एंड एवरीथिंग, तो आपको मल्टी क्लाउड ट्रेनिंग की तरफ जाना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल भी अब ओपिनियन यही बन चुका है सब लोगों के लिए कि जब भी कोई क्लाउड की तरफ जाना चाहे तो वो अपने आप को मल्टी क्लाउड इंजीनियरिंग की तरफ लेके जाए, ताकि उसको एटलीस्ट हर एक क्लाउड वेंडर की नॉलेज हो कि किस तरीके से मतलब चीज़ें आपकी दुनिया में चल रही हैं। तो जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेनर्स मुझे मिले, जिसमें मैं बिल्कुल 100% राफे साहब को मार्क करता हूँ अप टू 10 आउट ऑफ 10, बिकॉज उनकी वजह से मैंने उसको ज़्यादा डीप लर्निंग शुरू की और उनकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा होगी मेरे साथ कि मुझे लगा जैसे जैसे भाइयों वाला इन्वायरमेंट होता है। तो मीन्स उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया सारी चीज़ों को। देन फिर लकीली मुझे उस्मान साहब का भी एक सेशन मिला। उसमें फिर मैंने इनसे जीसीपी अंडरस्टैंडिंग की गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड देन फिर मैं मूव ऑन हुआ आगे एजोर के लिए, और फिर मैंने उसके ऊपर भी स्टडी की। एंड मीनवाइल जब मेरी स्टडी ऑलरेडी चल रही थी, मीन्स मैं अभी सर्टिफिकेशन तक नहीं पहुंचा था, तो मुझे जॉब ऑफर्स शुरू हो गई। मीन्स AWS का कोई भी मैं प्रोजेक्ट करता था, मैं उसे लिंक्डइन पे पब्लिश करता था, जैसे मुझे गाइडेंस मिली हुई थी और जैसे मेरा अपना माइंड सेट भी था। एंड उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जब भी मैंने उसके ऊपर पब्लिश किया तो मुझे कोई ना कोई हर पब्लिश के ऊपर एक दो लोगों ने कांटेक्ट किया और कहीं से मुझे छोटे मोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट भी मिले काम करने के लिए। तो फाइनली फिर 2020 के अंदर जब हमारे पास पैंडेमिक सिचुएशन शिद्दत इख्तियार कर गई और एकदम आईटी की दुनिया में भी एकदम चेंजेस आई बहुत ज़्यादा और लोगों ने वर्क फ्रॉम होम की तरफ मूव किया, तो उस वक्त मैं फिर मिड ऑफ द ट्रेनिंग था ऑलरेडी। मैं शेयर दिल क्लाउड के साथ 100% ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व था। एंड उसी टाइम फिर मैंने अप्लाई करना भी शुरू किया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मुझे इंटरनेशनल कंपनी में एक अच्छा ऑफर आया। एंड मैं बिल्कुल 100% शेयर करना चाहूँगा, मैं जोन्स LLC का इस वक्त मल्टी क्लाउड इंजीनियर हूँ। जोन्स क्लाउड स्पेशलिस्ट मेरी बेसिकली डेजिग्नेशन है। एंड अगेन वेरी थैंक यू फॉर ऑल माय टीचर्स एंड स्पेशली उस्मान सर, शेयर दिल IT एकेडमी, क्योंकि इन लोगों की वजह से मैं अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कर सका और थोड़ी बहुत मैंने अपनी एफर्ट्स भी बीच में पुट की। एंड देन आई गॉट दिस रिजल्ट। तो सर ये मेरा बैकग्राउंड है बेसिकली। नहीं नहीं, माशाल्लाह बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। और बेसिकली इसमें देखें, हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारा काम तो बिल्कुल पढ़ाना है और पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ पढ़ाना है। बात यह है कि अगर 50 या 30 स्टूडेंट्स एक क्लास में हैं तो उसमें से 3 या 4 ही क्यों निकलते हैं, बकिया क्यों नहीं आगे निकलते? उसकी वजह यह है सुस्ती, कंफर्ट जोन, प्लस टुमारो, कि काम कल करेंगे, वो कल कभी आती नहीं है। ठीक है ना? हम लोग लाइफ में इतने बिजी हैं, क्योंकि देखें 9 से 5 हम घर चला रहे हैं। असल काम, हमारे उस्ताद कहते हैं कि यार अगर वाकई ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो वो नॉर्मली 5 बजे के बाद ही स्टार्ट होगा। बिज़नेस करना है ना, वो बिज़नेस 5 बजे के बाद ही स्टार्ट होगा, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो या कुछ हो। ठीक है, फुल टाइम की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एज एम्प्लॉय बात कर रहा हूँ कि 9 से 5 तो हम घर का चूल्हा जला रहे हैं ना, घर के खर्चे निकाल रहे हैं। तो सारी ज़िंदगी क्या वही निकालते रहें, उसी कंफर्ट जोन में रहें? ठीक है ना? या 5 बजे की बात भी करें। कुछ लोग कहते हैं कि यार हम 5 बजे के बाद क्यों काम करें, फैमिली है, चीज़ें हैं। तो भाई फैमिली के लिए ही हम काम कर रहे हैं, हम नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे। जैसे आप काम कर रहे थे, मेरा ख्याल है किस में, आर्टिस्टिक में काम कर रहे थे? मैं 1888 मिल्स 1 ट्रिपल LLC में था, फिरोज जी। फिर उसमें था, तो वो बेसिकली जी टेक्सटाइल मिल वगैरह थी मेरा ख्याल है।
जी तो बिल्कुल, इट वाज टेक्सटाइल वाले टेक्सटाइल प्योरली। इतने खर्चे नहीं करते क्लाउड पे, बल्कि उनको तो क्लाउड का पता भी नहीं होता, वो हार्डवेयर पे ही इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते। तो जाहिर है अगर आप जी क्लाउड नहीं बिल्कुल। करते वहाँ पे, या क्लाउड करके भी वहीं रहते, तो ग्रोथ कैसे मिलती? दोनों बातें, एक तो ना पढ़ना और पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट ना करना। ठीक है ना, क्योंकि जी देखिए बिल्कुल। हम जो पढ़ा रहे होते हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से तो पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन हम एक सिनेरियो दो सिनेरियो आपको बता सकते हैं, बट आपने खुद हाथ पैर मारना होता है, खुद प्रोजेक्ट्स ढूंढने होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी और आपने खुद भी उसको बताया, कि आप लिंक्डइन पे डालते थे तो ऑफ़र, उसकी वजह भी ये है कि यार देखें, एक चीज़ है जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है ना, जी बिल्कुल। खुर्रम को एक चीज़ आती है, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मुझे खुर्रम को हायर करना, बट मुझे पता ही नहीं कि खुर्रम को क्या आता है, तो मैं क्या देख के हायर करूँगा उसे? ठीक है ना, चाहे बिल्कुल वो सर। सात समंदर पार हो। और क्लाउड की जॉब होती ही ज़्यादातर ऑनलाइन है, और मज़ा भी उस वक्त आता है जब आप पाकिस्तान से बाहर जॉब कर रहे हो। दो फ़ायदे: नंबर वन, पैसे अच्छे मिलते हैं। नंबर टू, नई टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिलता है, कि EC2 के बाहर भी कोई क्लाउड की दुनिया है। वरना पाकिस्तान में जो लोग क्लाउड यूज़ करते हैं वो EC2 के बाहर सोचते भी नहीं है कि वर्चुअल मशीन से बाहर की भी कोई दुनिया है। ठीक है ना, तो आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं क्लाउड के ऊपर, सर्विसेज। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने बताया कि मल्टी क्लाउड का, मैं उसके अंदर एक और चीज़ ऐड करूँगा कि अगर हमारे पास AWS का काम आ रहा है तो हम खुशी खुशी कर लेंगे, लेकिन गूगल का आएगा तो हम मना कर देंगे। लेकिन मना करने में क्या हमने कभी ये सोचा कि अगर हम मना कर रहे हैं तो क्या दुनिया में कोई भी काम नहीं करेगा? कोई तो करेगा ना। इसका मतलब उस बंदे ने अपॉर्चुनिटी ले ली और हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। इसका मतलब ये बिल्कुल। है कि हम ये सोच के बैठे हैं कि AWS, भाई AWS ना मेरा सगा है, ना गूगल से मेरी कोई रिश्तेदारी है। मेरे पास AWS का काम आएगा मैं करूँगा, मेरे पास गूगल का काम आएगा मैं करूँगा। टू बिकम अ मल्टी क्लाउड इंजीनियर, क्योंकि कई कंपनीज जहाँ पे आप भी काम कर रहे हैं, तो लोग अपनी DR कहीं और बनाते हैं किसी और क्लाउड पे, और प्राइमरी किसी और क्लाउड पे बनाते हैं, या AWS की कुछ सर्विसेज ले लेते हैं और गूगल की कुछ सर्विसेज ले लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, मैंने 4 साल US में काम किया मुख्तलिफ कंपनीज के साथ, वहाँ AWS, गूगल, एज्योर तीनों चल रहे थे, बल्कि कुछ जगहों पर ऑरेकल भी चल रहा था। सो दैट्स वाई कि हम तीनों क्लाउड स्टूडेंट्स को बोलते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, स्टूडेंट्स की अपनी मर्जी है कि वो पढ़े। अच्छा, एक आपसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हमारे पास स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम शेर दिल से ही क्यों पढ़ें। तो मैं जवाब दूंगा तो शायद इतना रियलिस्टिक नहीं होगा, लेकिन आप बताएं कि शेर दिल में और दूसरे इंस्टीट्यूट्स में ऐसा क्या फ़र्क है कि आपने शेर दिल को चूज़ किया? इन द सिंगल वर्ड, इट इज कॉल्ड डेडिकेशन। मैं बोथ साइड, अगर अगर एक स्टूडेंट खुद चाहता है कि मींस मैं कुछ डेडिकेटेड होके काम करूं और मुझे रिस्पांस 100% ऐसे ही मिले आगे से, मींस ऐसा नहीं है कि मैं अगर 3 आवर्स की क्लास में बैठा हूं एंड देन मैं डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा हूं और टीचर डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहे हैं तो देन हमारा रिश्ता ख़त्म, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल अपने पुराने टीचर्स को नहीं भूलता। आई जस्ट गिविंग द एग्जांपल, एक प्रीवियस इंस्टीट्यूट जहाँ से मैंने शुरू में MCSE 2003 के ज़माने में जब पढ़ना शुरू किया था, मुझे एक ट्रेनर मिले थे जिनका नाम सैयद कंबर था। मेजॉरिटी पीपल्स जो कि हमें इस वक्त सुन रहे होंगे डेफिनेटली वो जानते होंगे क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट गाय। उन्होंने जो इनपुट दिए थे सेम इनपुट मेरे जहन में थे कि मतलब मुझे कुछ इस तरह की ट्रेनिंग चाहिए। मैंने बहुत टाइम के बाद शेरदिल के अंदर वो पॉइंट दोबारा देखा। रिजल्ट ये था कि अगर मैं रात को 10 बजे भी बैठ के कोई चीज़ लिखता था कि सर मुझे ये चीज़, यहाँ मैं फंस गया हूँ, मुझे ये काम करना है, तो मुझे 10 बज के 1 मिनट पे उसका रिस्पॉन्स आ रहा होता था। दिस इज़ वॉट एक्चुअली द इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड ये वो चीज़ है जो शेरदिल को डिफरेंट इंस्टीट्यूट से अलग करती है। मेरी ओपिनियंस के अंदर, मतलब ये मेरी ज़बानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोग करके देखना भी चाहते हैं, इवन अभी अभी रिसेंटली मैं दोबारा राफे साहब का नाम लेना बिल्कुल नहीं भूलूंगा क्योंकि अभी मैं एक मसले में फंस गया था और मेरा ख्याल वो रात के कोई 2 बज के समथिंग मिनट हो रहे थे क्योंकि मैं सेंट्रल US के साथ काम कर रहा हूँ। देन द रिजल्ट वॉज कि 2 बज के 25 मिनट में मुझे राफे साहब का आंसर आ गया और मैं बड़ा इमेज्ड हुआ कि यार मतलब वो उस टाइम सो रहे होंगे, मतलब ऑकवर्ड था, थोड़ा सा अनइथिकल भी लग रहा था मुझे कि पता नहीं क्यों मतलब मैं इस टाइम कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक्चुअली काम में फंसा हुआ था और मेरे पास, मुझे ये पता था कि मेरे बैकएंड पे मेरी सिर्फ IT एकेडमी है शेरदिल जो कि इस वक्त मुझे सिक्योर कर सक रही है। तो उन्होंने मुझे फ़ौरन रिस्पॉन्स किया और मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके सक्सेसफुली आगे निकल गया और मैंने उनका बहुत शुक्रिया किया सर का। नेक्स्ट डे स्पेशली मैंने कॉल भी की। तो ये वो डेडिकेशन का वर्ड जो मैंने यूटिलाइज़ किया है वो इसीलिए यूटिलाइज़ किया है। मतलब ये मेरे लिए एक बड़ी एक अलग से चीज़ है जो कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स के अंदर मैंने नहीं देखी। तो ये है सर एक्चुअली आप लोगों की सक्सेस इन मेरी नज़रों के अंदर, के मतलब कि आप लोग इतना इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि 30 का बैच है उसमें खुर्रम शहजाद को याद रखा हुआ है सर ने, एंड देन वो रात को 2:30 बजे मुझे आंसर कर रहे हैं।
ये टोटल अमेजिंग थिंग्स, इट इज अमेजिंग एक्चुअली। आप लोग इसको कीप कंटिन्यू रखें, ये मेरी आप लोगों के लिए मतलब एक रिक्वेस्ट एंड सजेशंस भी है। नहीं, हमने बिल्कुल इसको कंटिन्यू रखा हुआ है और हमने एक सप्लाई चेन बनाई भी है। हमारे यहाँ नॉर्मली जो दूसरी अकेडमीज़ है उसमें डिफरेंस है वो ये है कि हमारा एक प्रोसेस है पूरा, बिफोर द कोर्स, ड्यूरिंग द कोर्स एंड आफ्टर द कोर्स क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे ऑन बोर्ड करना है स्टूडेंट्स को, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है ना, फीस क्राइटेरिया कैसे रखा हुआ है, स्टूडेंट्स को कोई फाइनेंशियल मसले आ रहे हैं, फिर एलएमएस कैसे आपको मिला हुआ है, एलएमएस की वीडियोस कब तक मिल जाएंगी, एग्जाम अकाउंट आपके लिए अलग ख़रीदा है हमने, वीडियोस जी, को रिकॉर्ड इसको करना। इस इसको मैं एक जगह और पॉइंट करना भूल गया, सॉरी, आपकी बात नहीं को नहीं, श्योर। मैंने डिसकंटिन्यू करवाया। एलएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आप लोगों की जो क्राइटेरिया है एजुकेशन का, जो आप लोगों ने अपनी एक क्या कह सकते हैं उसको, एक तरीकेकार जो मैनेज किया हुआ है, उसमें एलएमएस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। मीन्स जो आप लोगों ने लाइव क्लासेस, अपग्रेडेड क्लासेस को साथ में लेके चल रहे हैं, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ, दिस इज मोर देन इनफ। क्योंकि आपके पास से मैं अगर क्लास लेट पर से मैंने 2020 के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोर्स किया है, तो नाउ 2022 आ गया, 2 साल के अंदर जितनी अपग्रेडेशन हुई है वो मुझे लाइव क्लासेस में नजर आ रही है। मीन्स आई फील दैट कि मैं उसके अंदर बैठा हुआ पढ़ रहा हूँ। तो मीन्स मुझे इससे ज्यादा अच्छी और कोई अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकती। मीन्स मैं अगर अपग्रेडेशन की बात करूं तो 50,000 चीजें चेंज हो चुकी जब जब तक मैं पढ़ रहा था, और जब जो अब का सिनेरियो है। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल इसको मैं पॉइंट आउट करूंगा कि ये आप लोगों की चीज है, जो कि बिल्कुल मैं बल्कि आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इसको प्लीज कंटिन्यू रखिएगा, नहीं, इसमें हमने ताकि जब मज़ीद तक एक और हम चीज़ लोग ऐड की रन है। करें। जी वो भी मैं आपको बताऊं, जी आपके ज़माने में सिर्फ मेरी वीडियोस होती थी, जो कि एक जी नॉर्मल 3 in 1 लेक्चर्स है, ताकि कोई अलग अगर अलग से एलएमएस परचेज कर रहा है तो उसको वीडियो है। अब हमने एक और चीज़ ऐड की है कि अब हमारी क्लासेस 2-3 अलग अलग ट्रेनर्स पढ़ा रहे होते हैं। हमने ज़ाहिर है पिछले 1 साल में तक 3 साल के अंदर कोई 1000 के करीब लोगों को ट्रेन किया है। उसके अंदर हमने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी चलाया था कि लोगों को लेकर, क्योंकि मैं अकेला इतनी बड़ी चीज़ों को पूरी दुनिया में लेके नहीं पढ़ा सकता, 24 घंटे होते हैं। बिल्कुल तो हमने नए ट्रेनर्स लॉन्च किए, जिसमें राफ़े मेरा ट्रेनर स्टूडेंट था, फिर राफ़े के नीचे एक और ट्रेनर बना, उसका स्टूडेंट था, फिर उसके नीचे एक और स्टूडेंट बना, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। अब हमने किया ये कि हमारे बैक वक्त 2 से 3 AWS के बैचेस चल रहे होते हैं। तो हमने, अगर आप अभी हमारे पोर्टल पे जाएंगे, जिनके पास भी एक्सेस है पूरी दुनिया में, तो उसमें एक लाइव लेक्चर्स के नाम से फोल्डर हमने डाल दिया है। तो उस लाइव लेक्चर्स में लिखा हुआ है AWS 28 बैच राफ़े, AWS 29 बैच अजहर, AWS 27 बैच बिलाल। फॉर एग्जाम्पल किसी को एक टीचर का लेक्चर समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो किसी को लेक्चर समझ नहीं आ रहा है टीचर का, दूसरे टीचर का लेक्चर जाके सुन ले, सेम टॉपिक सेम सर्विस बट दूसरे टीचर के अंदाज में। नंबर 2, जो स्टूडेंट जिस टीचर के बैच में इनरोल्ड है उसकी वीडियो उसको मिल जाएंगी वहाँ पे। पहले तो ये होता था कि राफ़े पढ़ाता था लेकिन वीडियोस मेरी होती थी। अब तो हमने एक और आसानी कर दी, राफ़े पढ़ा रहा है, राफ़े की वीडियोस, मेरी वीडियोस अलग हैं, अज़हर की वीडियोस अलग हैं, बिलाल की वीडियोस अलग हैं। तो 2 से 3 बिल्कुल। बेनिफिट मिल जाएंगे कि आपको 3 से 4 अलग अलग ट्रेनर्स के फ्लेवर मिल जाएंगे, सेम सर्विस, सेम थ्योरी, सेम लैब। ये एक प्लस पॉइंट है कि भाई मेरे पढ़ाने के अंदाज में या टॉपिक समझाने के अंदाज में या इतनी डेप्थ ना हो जितनी राफ़े में हो, तो राफ़े उसको कवर, राफ़े की वीडियो से देख के आप उस चीज़ को कवर कर लेंगे। मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ अपनी वीडियो में, राफ़े की वीडियो में वो चीज़ मिल जाएगी। कोई चीज़ हमने एडिशनल पढ़ा दी, जैसे मेरे पास एक नॉलेज है, राफ़े के पास कुछ और चीज़ की नॉलेज है, राफ़े ने अपनी वीडियो में उस चीज़ को डाल दिया, मैंने अपनी चीज़ को उसमें डाल दिया। सो ये चीज़ें दैट्स भी ग्रेट। अब आपको उसमें मिल जाएंगी। अच्छा, हम इसको अब सम अप करते हैं। कोई एडवाइस आप नए आने वालों को देना चाहें इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि हमारे पास 2 तरह के लोग आते हैं, एक वो आईटी प्रोफेशनल्स, क्योंकि आप भी आईटी मैनेजर रह चुके हैं। सो हमारे पास एक प्रॉब्लम आता है खुर्रम यहाँ पे, मैं बहुत एक्सक्यूज़ के साथ उसको बोलूँगा, बहुत माजरत के साथ, कि आईटी मैनेजर्स या जो टीम लीड होते हैं ना, वो जब इस लेवल तक पहुँचते हैं ना, वो समझते हैं उनको सब कुछ आ गया और वो पढ़ना भूल जाते हैं। और कोविड में सबसे ज़्यादा लोगों की जो जॉब्स गई है वो मैनेजर लेवल की गई है, क्योंकि लोगों को टेक्निकल की ज़रूरत थी। सबसे पहले फायर होने वाले अनफॉर्चुनेटली मैनेजर्स होते हैं। सो कैसे उनके माइंड से ये निकाला जाए कि भाई आप आईटी मैनेजर बन गए हैं बट आपको सब कुछ नहीं आता है, कैसे चेंज करें इस इस माहौल को, इस कल्चर को, लोगों को, जो लोग 15-15 इसमें 20-20 सर साल एक्सपीरियंस है। जी, इसमें सिर्फ मैं इतना ही अर्ज कर सकूंगा, जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है बाय द वे। आईटी मैनेजर की पोस्ट पर मैं पहुंच गया। मुझे इवन कंपनी मेंटेन गाड़ी और दूसरी तीसरी चीज़ें जो लोगों को मिलती होती हैं वो सारी ऑफर हो गई। एंड मेरे घर वाले तक मेरे पीछे पड़े रहे कि आप क्या करने जा रहे हैं। मींस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक भूत सर पे चढ़ा हुआ था, सिर्फ इसलिए कि मुझे ये चीज़ अंदाज़ा है, और मैं दूसरे लोगों को भी ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने किसी जगह अपने आप को ये फील करवा दिया कि मुझे सब आ गया, मैं ये कर सकता हूँ, और बस इससे आगे फर्दर कुछ नहीं है, तो ये शायद
बंदे का जो ब्रेक लगने का टाइम होता है, मींस उसके बाद वो उसके दिमाग के दरवाजे क्लोज हो जाते हैं, एंड देन वो कुछ भी लर्न करने के लिए तैयार नहीं, माइंडली तौर पे उसने अपने आप को स्टॉप कर लिया। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने ऑब्जर्व भी किया और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ, कि मीन्स एक आईटी मैनेजर की पोस्ट, एक ऐसी पोस्ट जिसमें मैं 5 साल ऑलमोस्ट काम करके आया, और उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें अपने हाथ से ही डिज़ाइन की। मैं मतलब एशिया रीजन को कंप्लीट देख रहा था, और उसमें मेरी सजेशंस भी इवन जो हमारे क्लाइंट थे बेसिकली वो एक्सेप्ट करना शुरू हो गए थे। और जो मेरे हेडक्वार्टर के जो सीनियर्स थे, CIO होते हैं, CTIO होते हैं, मतलब वहाँ डिफरेंट किस्म के उनके वो डेजिग्नेशन टाइप हैं, तो वो सब लोग जो है ना वो एक्सेप्ट करना शुरू हो गए थे कि ठीक है यार, ये खुरम कैन डू, एंड इसने ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है, तो लेट हिम डू व्हाट ही इज डूइंग फॉर द एशिया रीजन ऑफिस, राइट। हमारी 5-6 बड़ी लोकेशन है, आप लोगों को पता ही होगा कराची के अंदर, राइट। तो ये सारी चीजें करने के बावजूद मतलब मैं उसको छोड़ के और दोबारा से एक थोड़े से रिवर्स बैक जैसे कहते हैं, कि मैं वापस पीछे आया, क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे क्लाउड के अंदर भी जाके कोई वो आईटी मैनेजर वाला जो वो दिमाग है एक ना, वो तो पहले आपको साइड पे रखना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इवन आईटी मैनेजर इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ। अगर कोई बंदा आता है बड़ा, वो कहता है कि मैं आईटी मैनेजर हूँ, मैं टीम लेके चल रहा हूँ, तो ओके, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन टाइप जॉब हो गई, ये नॉट अ ऑपरेशनल टाइप। मेरी क्योंकि बेसिक ही इस तरह की बनी हुई है, मैं SSG पाकिस्तान नेवी SSG के साथ रहा हूँ, तो इसलिए मेरी जो बेस लाइन बनी हुई है वो एक ऑपरेशंस की बनी हुई है, कि मतलब ऑपरेशंस में कुछ करना है, कुछ जहाँ पे कुछ चीजें होती हुई नजर आ रही है। मुझे सेटिस्फेक्शन जब मिलती है जब मैं कुछ क्लाउड के ऊपर करके उनको उसका आउटपुट रिजल्ट दे रहा होता हूँ। मतलब ना कि मैं 4 लोगों को बिठाऊं, यार आप ये इंस्टॉल कर दो, आप वो कर दो, ये कर दो, दिस इज नथिंग एक्चुअली। हमारे अनफॉर्चुनेटली सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आईटी को लेके। एक तो लोग पैसे को पहले देख रहे होते हैं, एंड देन वो अपने आप को काउंट कर रहे होते हैं कि यार हमने 18 ईयर्स की मास्टर्स की डिग्री ले रखी है, एंड वी आर गेटिंग दिस मच। एंड वो सेकेंडली वो फिर कुछ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली बाय द वे झूठ के लिए भी तैयार हो जाते हैं, कि मतलब हम जो है वो सेठों को जो है वो ये चीज़ें बता के और यूं चीज़ें लेके और अपनी जॉब सिक्योर करके चलते रहेंगे। तो वो जिस तरह उस्मान साहब आपने भी बताया कि 2022 में लोगों की जॉब्स गई थी, 2020 में कोविड के दौरान, तो वो वही लोग थे एक्चुअली जो मेरी नज़र में जिनको मैं फेलियर कहता हूँ बाय द वे। तो जब आप अपने आप को अपग्रेड करने का सोच लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप अपना मूव करने का सोच लेते हैं, तो फिर आपको ये सारे चैलेंजेस साइड पे रख के और अपने आप को देखना है, क्योंकि लर्निंग नेवर एंड टिल डेथ। आपने सीखते रहना है जब तक आप जा रहे हैं। और जिस दिन अभी भी मैं इस वक्त 2022 के अंदर बैठ के ये बात कर रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं इंटरनेशनल कंपनी का पार्ट हो गया, मैं देख रहा हूँ चीज़ें, मुझे अभी भी पता लग रहा है कि यार मुझे कुछ नहीं आता। मीन्स आई एम, अगर मैं अपने आप को रेटिंग करूँ तो मुझे लग रहा है शायद पता 10 या 15% पे खड़ा हूँ चीज़ों को देख के, राइट। अभी उन चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए डेफिनेटली मैं आपका ये पार्ट क्यों आपको मैंने पॉइंट आउट किया कि ये जो आप LMS की शक्ल में एडवांस चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए जो लोग नए ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं, या जो लोग पहले से ज्वाइन कर चुके हैं और उनके पास ये LMS की सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो इट इज़ लाइक अ गोल्ड। ये गोल्ड है एक्चुअली हमारे पास, जो कि रिजर्व की सूरत में है और बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, जहां पर आपको कहीं रिक्वायरमेंट आती है, आप फॉरन किसी लेक्चर पे चले जाते हैं, फॉरन किसी स्लाइड पे चले जाते हैं, देन यू गेट योर पॉइंट एक्चुअली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो दिस इज द थिंग्स which I am really happy with the शेर दिल IT एकेडमी। सर अगेन मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि जो मेरी सक्सेस है बाय द वे, वो सारी आप लोगों की वजह से है। मींस आप लोगों ने इतनी ज़्यादा एफर्ट्स हमारे पे किए हैं। मतलब हम बैच के मेरे साथ और भी लड़के माशाल्लाह अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। आप अगर हमारे 15 बैच की बात करते हैं, तो अगर आप उसके सारे लोगों को देखेंगे तो सभी माशाल्लाह अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर पहुंच चुके हैं और करेक्ट। कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, जो कि हमारे साथ पार्ट हैं। और हमारा ग्रुप अभी तक, मैं दूसरे लोगों के लिए भी ये मैसेज दूंगा जो ऑलरेडी बैच वाइज ग्रुप्स के अंदर हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा कोऑर्डिनेट रखें जिस तरह हम लोगों ने रखा है। और ग्रुप हम लोग अभी है डिफरेंट या ख़त्म कंट्रीज हो के गया आप अंदर हैं। लोगों का? सर बिल्कुल है, और उसके अंदर हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते ओके। हैं, अपनी क्यूरीज शेयर कर रहे होते हैं। इवन कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वी आर शेयरिंग देयर।
हाँ नहीं डेफिनेटली, कि वो क्योंकि सब लोगों के एक लिए जी। एक माहौल बन जाता है। देखिए अकेले पढ़ने में और ग्रुप पढ़ने में प्लस ये है कि बहुत कम लोगों को पता है कि इस वक्त हम लोग ग्लोबली पढ़ा रहे हैं 18 से 19 कंट्रीज़ के अंदर, तो इंटरनेशनली जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो भी आती हैं। प्लस आपको ये पता लगता है कनाडा के अंदर क्या माहौल चल रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्लाउड, यूएस में क्या चल रहा है, मोराको में क्या चल रहा है, नेपाल में क्या चल रहा है, अलग अलग। तो इसकी कोलैबोरेशन से काफ़ी फ़ायदा होता है। प्लस उसमें इंडियन भी हैं, बंगाली भी हैं, और प्लस देसी स्टाइल से जो पढ़ाना है वो शायद इंग्लिश स्टाइल में या उसमें ना मिले आपको। जी, तो ये सारी चीज़ें सर, वो जो मतलब मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ जो एक लेगेसी सिस्टम में अपने गिर्द एक हिसार बना के बैठ चुके हैं, कि मतलब हमने सिर्फ बस ये आईटी मैनेजर गेट कर लिया, या इससे ऊपर हम डिप्टी मैनेजर हो जाएंगे समथिंग, जो यहाँ के एक माइंडसेट हुआ है कि बस ये जनरल मैनेजर तक पहुंचना है, बस दैट्स इट, लाइफ एंड हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। असल में गाड़ी मींस और मुझे वो नहीं पता। नज़र आ या रहा होता है ना सामने, तो उसकी भी शशके अपने होते हैं ना। आप तो उस दौर से गुजर के आए हैं, इसलिए ये कुछ कड़े सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल हमारे पास आते हैं लोगों के। लोग आते हैं, वो जी बताते बिल्कुल। हैं यार हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन हम उनसे यही कहते हैं यार आपका 20 मिनट का भी क्लाउड का एक्सपीरियंस नहीं है तो काम कैसे करेंगे। हमारे पास डॉकर का काम आ रहा है, बिल्कुल फॉर श्योर। क्यूबरनेटीज़ का आ रहा है, भले आप 20 साल रहे हैं, लेकिन 20 साल आप हार्डवेयर में या टेलीकॉम सेक्टर में या किसी एप्लीकेशन में ईआरपी में रहें, बट क्लाउड में नहीं रहे। क्लाउड इज़ टोटली न्यू थिंग्स। तो उसको समझना, बिल्कुल उसकी सर। कैलकुलेशन, अब आप क्योंकि काम कर रहे हैं तो एक एक आवर्स की कैलकुलेशन पर आवर, ऑन डिमांड, स्पॉट इंस्टेंस, डेडिकेटेड इंस्टेंस, रीजन वाइज चेंजेस, डाटा आउट के प्राइसेस, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि जब तक बंदा प्रॉपर कोर्स नहीं करेगा वो चीज़ों को कैसे समझेगा। फिर वही होगा कि आपकी जो कंपनी की बिलिंग है वो 3-3 हज़ार डॉलर पे जा रही होगी और आप उसको कम ही नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि पता ही नहीं है कि बिलिंग बिल्कुल कम नहीं। कैसे करनी है, ऑप्टिमाइज कैसे करनी है उसकी बिलिंग। सर अच्छा। एक चीज़ और मजीद ऐड कर दूं, हाँ जो कि श्योर। हमारी मार्केट में शायद लोगों को नहीं पता, यूएस मार्केट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आप तो बिल्कुल जानते हो क्योंकि आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है। इनग्राम और क्लाउड ब्लू दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि, जैसे हम लोगों ने लेगेसी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे मतलब क्लाउड में भी अब मैं अगर बात करूँ ना, तो थोड़ी सी चीज़ें मुझे लगता है जैसे पता नहीं कोई लेगेसी पुराने ज़माने की है। हालांकि लोगों ने तो अभी तक क्लाउड को हाथ भी नहीं लगाया। हाँ तो बिल्कुल। तो उसके अंदर भी मुझे कुछ लग रहा है चीज़ें जैसे पुरानी, जैसे मल्टी क्लाउड के फंक्शनैलिटी के अंदर अगर मैं बात करूं, इंटर क्लाउड मींस क्लाउड टू क्लाउड कम्युनिकेशन जो नए तरीके से स्टार्ट हो चुकी है इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर। तो मतलब वो हमें तो वहां तक पहुंचने के लिए पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये फीलिंग्स आती हैं, और सोच के बड़ा बुरा भी लगता है कि हम 10 साल पता नहीं 12 साल पीछे चल रहे हैं। तो उन लोगों ने वहाँ पे एपीआईज बना ली, उन लोगों ने वहाँ कनेक्टर्स बिल्ड कर लिए जो कि मल्टीपल क्लाउड्स की सर्विसेज को जो है ना वो ला के आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं। इनग्राम एंड क्लाउड ब्लू को अगर कोई लोग स्टडी करें तो इनग्राम माइक्रो की बात दे कैन करें आप? फाइंड आउट। इनग्राम माइक्रो की सर्विसेज हैं सर। हाँ इनग्राम इसके माइक्रो मेरा अलावा क्लाइंट रह चुका है, उसके 3 लोग मुझसे पढ़कर जा चुके हैं, दुबई वाली जो ब्रांच है सारी। और उसके अलावा एक और भी था, बीच में निकला था, जो पाकिस्तानी ने एक बनाया था जिसके अंदर 2-3 क्लाउड्स को मर्ज करते थे, मुझे उसका नाम नहीं याद है, उसकी फ्री सर्टिफिकेशन भी आई थी। वर्टॉलिक्स या क्या थी वो, एक करके। मैं सर खैर आपने यहाँ भी तो की इस थी वक्त उसकी। ऐसे दौड़ लगी हुई है, मींस यहाँ तो ऐसा कंपटीशन बन चुका है इस पॉइंट के ऊपर लेके मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉक 64 को उठा के देख लें, क्लाउड ब्लू को उठा के देख लें, इंग्राम माइक्रो को उठा के देख लें, मतलब इनका इंटरनेशनल बिग लेवल बिजनेस किस तरह बन रहा है, क्योंकि ये हर रीजन के अंदर ना अपनी सर्विसेज को इस तरीके से यूटिलाइज करवा रहे हैं, और लोग इसको लेके मतलब उसको यूजफुल फॉर्म में मैं अगर बात आपसे करूँ, वो इस तरीके से कर रहे हैं कि उनको ये नजर आ रहा है कि यार अगर हमें 3 डिफरेंट क्लाउड वेंडर से कोई सस्ती चीज मिल रही है तो हम उसको क्यों ना किसी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लें। तो द सिंगल प्लेटफॉर्म दे आर एक्चुअली बिल्डिंग एंड दे आर प्रोवाइडिंग। तो मतलब क्लाउड के अंदर भी बहुत ज्यादा मैं आपसे कहूँ कि कंपटीशन आ चुका है, मींस मल्टी क्लाउड शुड बी। एंड पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अलग फल से अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल से आप लोग हैं जो कि इस वक्त चीज़ों को लेके चल रहे हैं, जिसमें मल्टी क्लाउड लोग निकल रहे हैं। और जो जो लोग वाकई में इस ट्रैक को पकड़ के आगे आ रहे हैं, तो उनसे मेरी एक और रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोगों ने जितना करवाया, जितनी चीज़ें आप लोगों ने प्रोवाइड कर दी, दिस इज मोर देन इनफ, बट अगेन उसको खुद से मेहनत करनी है, खुद से सर्विसेज के ऊपर काम करना ही है। जो आप लोगों की शुरू की क्लासेस में बातें आती थी ना, आज मुझे याद आ रही हैं कि मतलब अगर मैं काम नहीं करता तो वो जब जब वहाँ चीज़ें करने के लिए बैठना है तो वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप गूगल खोल के बैठ जाएंगे और आप यूट्यूब खोल के बैठ जाएंगे एंड देन यू हैव टू टाइम टू डू दिस थिंग, नो। उधर रियल टाइम एनवायरनमेंट है, चीज़ें अगर आपने कर रखी हैं हैंड्स ऑन एंड देन यू कैन गो, अदरवाइज स्टक। तो मतलब स्टक के ऊपर भी फिर दो कंडीशन है, आपका माइंड कितनी जल्दी पिकअप करता है, कितनी जल्दी आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स यानी कंप्लीट सेटअप, मैं कह सकता हूँ कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ शेरदिल आईटी एकेडमी
एंड सर ये आपकी एक बहुत बड़ी एफर्ट है हमारी बेसिकली पूरी नेशन के लिए एक्चुअली, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर फॉर माई सेल्फ, फॉर कराची ओनली, नो। ये मैंने आपको देखा, आप माशाल्लाह बहरीन में भी देख रहे हैं चीज़ों को जाके, सऊदी अरेबिया में देख रहे हैं, प्लस आप यूएई में देख रहे हैं। कनाडा में मैं एक दो दोस्तों से मिला, मतलब जो डिस्कशन हुई मेरी, तो पता लगा कि जी वो उस्मान साहब को बाय नेम बल्कि बाय फेस जानते हैं। मतलब माइट बी पाकिस्तान पॉसिबल के बाद उन्होंने सबसे आपका बड़ी कोई। मार्केट कनाडा है हमारी, जो है ना, जहाँ तकरीबन 50 से 70 स्टूडेंट्स हमारे हैं यूएस कनाडा में। पूरी दैट्स पूरी ग्रेट, ग्रुप आगे पढ़ के दैट्स गया ग्रेट। एनएडी का, सर सैयद का, जो बैक 99 2000 का है। क्योंकि वही दो बातें थी, एक तो कॉस्ट लो थी, अगर आप इसको कैलकुलेट करें यूएस मार्केट में तो 300 $350 में आपको 3 3 महीने का पूरा कोर्स करा रहे हैं। जी सर, एक और पॉइंट जो कॉस्ट के हवाले से है डेफिनेटली मैं वो भी शेयर करूंगा, और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। बाय द वे गाइस, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, मैं अगेन सर उस्मान का इस मामले में भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि जब मैंने पढ़ने का प्लान किया था, जब मैं उस पोजीशन पे पहुंचा था, तो फाइनेंशियली मैं एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें रन कर रहा था, और मेरे पास बिल्कुल भी पार्ट नहीं बन रहा था कि मैं किस तरीके से मतलब अपनी एजुकेशन को ले सकूं, इस बेस्ट एजुकेशन को, मींस एडवांस लेवल पे। तो उस्मान साहब ने मुझे बड़े लेवरेज दिए, और उन्होंने मुझे मतलब पूरी चीज़ अंडरस्टैंड करवाई, और जब मैंने उसको वाकई कंपेयर किया मार्केट से, तो मुझे पता लगा कि दिस कॉस्ट इज़ नथिंग, दिस कॉस्ट इज़ फॉर might be possible only for 1 year if you are investing something, right? एक साल के अंदर इतना पैसा रिटर्न होना, मैं नहीं सोचता कि किसी बिजनेस के अंदर आ सकता था। अगर लेट परचेज मैंने जो भी वटेवर जो फीस थी मैंने पे की, इनने मुझे उस पर सपोर्ट किया, मुझे इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन दे दिया, मैंने वो काम कर लिया। एंड देन मैं वो जब कंप्लीट कर करके पहुंचा, तो मुझे पता लगा कि अगर मैं वो पैसे पूरे उठा के एक साल के लिए कहीं लगाता, तो शायद उसका मुझे 2% भी वापस नहीं आता। ठीक है, इतने पैसों में तो खैर बिजनेस होता ही नहीं, दूसरी बात ये है। बट जितना मैंने अपने पे इन्वेस्ट किया, इसको मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कहता हूँ। और उस्मान साहब ने जो सेटअप रखा है अबाउट फीस स्ट्रक्चर, तो मतलब दिस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, बिलीव मी कि आप एक साल के बाद इनको जाके हरम में इंशाल्लाह हाथ उठा के दुआ कर रहे होंगे कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, और उस्मान साहब की वजह से मिला, कि जिनकी वजह से हम आज जो है इस मुकाम पे पहुंचे, और फर्दर हम आगे दूसरों के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो एक आखिरी पैगाम मेरी तरफ से सबके लिए ये है कि अगर आप लोगों ने लर्निंग कर ली और चीज़ें सीख ली, तो प्लीज़ डोंट स्टॉप, क्योंकि एक ना एक दिन तो एंड हो जाना है लाइफ का सर। तो शुड बी स्प्रेड योर इंफॉर्मेशन टू अदर्स, सेम लाइक कि जैसे आपको कोई लग रहा है कि कोई बंदा डिस्टर्ब है, परेशान है, कि मतलब वो उसने ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, देन आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके साथ शेयर करें। इवन उस्मान साहब तक अगर बंदा डायरेक्ट पहुंचता है, तो आई एम डैम श्योर कि वो उसको कन्विंस कर लेंगे कि किस तरीके से उसने जाके चीज़ें करनी है, और किस तरीके से उसने पाथ को डिफाइन करना है अपने आप को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मेरा पैगाम है सबके लिए कि प्लीज़ आप लोग इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। एंड आईटी शेरदिल आईटी एकेडमी को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और मेरी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह, जब मैं जिस भी जगह जिस भी तरीके से इसको कहीं मुझे कहीं मेरी रिक्वायरमेंट पड़ी इस एकेडमी को, इंशाल्लाह फ्रंट लाइन में पाएंगे सर। नहीं नहीं, और मैं आप इंशाल्लाह लोगों के लिए खड़ा हूँगा इंशाल्लाह। हम लोग एक आगे एक प्रोग्राम अभी लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर हम उन स्टूडेंट्स को सामने लेकर आ रहे हैं जिन्होंने यहाँ से पढ़ा है और अपनी लाइफ को चेंज किया है। अब वक्त आ गया है कि वो अपनी लाइफ का, जिस तरह से आज आपने बहुत डिटेल से बताया, इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स खड़े हों, और जिस तरह हमने आपको बताया था, आप आगे आके उन लोगों को बताएं कि कैसे स्टार्ट करना है। क्योंकि लोगों के सवालात तो होते हैं, लेकिन लोग कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और हमें दुख इस बात का होता है कि यार, हम सिर्फ एक बात कहते हैं, यार आपने पैसे हमें दिए ना, उसको रिकवर भी तो करो। हमने अपनी फ़ीस बिल्कुल लेके अपना काम कर दिया, आपको एक एक चीज़ डिलीवर कर दी। अब हमारे पास टास्क आता है, हम आपको देते हैं, भाई ये टास्क कर लो या हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। अब आप उस लेवल पर है ही नहीं कि वो टास्क कर सकें। सेकेंडरी चीज़ जो आपने बताई कि हम एक रूट स्ट्रक्चर आपको दे सकते हैं कि एक क्लाउड या 2 क्लाउड में आपको लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, ये सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट स्टेप आपने खुद करना है। कोई भी आपको हाथ पकड़ के एंड टू एंड दे के ज़िंदगी भर नहीं चल सकता। ये क्लाउड का बिल्कुल नहीं। कोर्स सिर्फ आपको लेवल 1 तक ले जा सकता है। लेवल 1 से लेवल 2 और 3 आपने खुद जाना है मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में। वो सिनेरियो क्लास में कवर नहीं हो सकते, जो ज़िंदगी में डे टू डे आते रहेंगे, हर कस्टमर के डिफरेंट सिनेरियो। मसला ये है कि अगर आप रट्टा मार के उन चीज़ों को पढ़ेंगे और फोकस सिर्फ एग्ज़ाम पास करना होगा, ठीक है, तो कुछ नहीं हो सकेगा। ठीक है ना, मेरे अपने 5 पेपर एक्सपायर हैं AWS के, बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे जिस लेवल तक पहुंचना था मैं पहुंच गया। ठीक है, हमारे पास भी 2 तरह के स्टूडेंट आते हैं। एक सवाल करते हैं, सर आप खुद सर्टिफाइड हैं?
एक वो सवाल करता है सर आपकी नॉलेज किस लेवल की है, तो हम तो उनको ऑफ़र करते हैं कि आप क्लास आके लें। फ़ी स्ट्रक्चर आपको भी पता होगा खुर्रम कि हमारे पास पाकिस्तान की शायद वाहिद एकेडमी है जो फ़ी रिटर्न पॉलिसी पे काम करती है। नहीं समझ में आ रहा कोर्स, बिल्कुल। ये रहे आपके पैसे, ये वापस। कोई नहीं कि अगले बैच में कर लो, अपने किसी स्टूडेंट को भाई वगैरह को ऐड करके पैसे एडजस्ट करो, नहीं। पिछले साल भी हमने तकरीबन 9 लाख रुपए की फ़ीसें वापस की थी उन स्टूडेंट्स को जिनको कोर्स समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, हमारे पास ना पढ़ने वालों का रेशियो 0.1% होता है, जिनको टीचर नहीं समझ में आ रहे होते या इंस्ट्रक्टर नहीं समझ में आ रहे होते, या वो लोग जो कहते हैं यार हम बच्चों के साथ पढ़ लें। हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं, वो कहते हैं मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। वही वाली बात फिर आ जाती है कि मैं उन बच्चों के साथ पढ़ रहा हूँ कि यार आप बच्चों के साथ बेसिक से लेके पढ़ लें। हालांकि वो बच्चे नहीं हैं, वो आप जैसे हम जैसे लोग हैं जो इस डोमेन में नए हैं और ज़ीरो से पढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन जब तक आप उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करेंगे उस लेवल पे, उस लेवल तक पहुंच नहीं सकते, आप उस मकाम तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए उस्ताद की रिस्पेक्ट ज़रूरी है। अगर आपको कुछ आता है तो आपको खामोश रहना पड़ेगा। अगर आप उस्ताद से ज़्यादा जानते हैं और उस्ताद पढ़ा रहा है तो उसकी इज़्ज़त या उसके वक़ार के लिए आपको खामोश रहना पड़ेगा। या अगर उस्ताद गलत पढ़ा रहा है तो आप बाद में उसको बताएं सर ये ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, आप ज़रा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उस्ताद है, गलती हो सकती है। ठीक है, हमारे जब टीचर बेशक। पढ़ाते थे तो अगर उनको कुछ नहीं आता था, वो पीएचडी थे, मैं क्लाउड से हट के बता रहा हूँ, उनसे जब हम सवाल पूछते थे तो वो अपना मान रखने के लिए गलत नहीं बताते थे। वो कहते थे बेटा मुझे ये पता नहीं, मैं देख के बताऊंगा। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि टीचर को 100% सब कुछ आता होगा। ठीक है ना, क्योंकि क्लाउड में जितनी तेज़ी से चेंजेस हो रही हो सकता है आपने वो डॉक्यूमेंट पढ़ लिया हो और मैंने वो लेक्चर में वो डॉक्यूमेंट ना पढ़ा हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में वो पढ़ाया हो। बट जिस तरह लोड बैलेंसर है, अब गेटवे लोड बैलेंसर आ गया। मैं जब पढ़ा रहा होता था उस वक्त तक 3 लोड बैलेंसर होते थे, अब चौथा आ गया। अब ज़ाहिर है मैंने अगर वो नहीं पढ़ा और आपने पढ़ा है, इट डजंट मीन कि मुझे वो चीज़ आती नहीं है, मेरी नॉलेज से वो बाहर है, मैं उसको देखूंगा, कवर करके आगे बढ़ जाऊँगा। तो इसमें एक चीज़ उस्ताद की रिस्पेक्ट का आंसर भी है। चाहे आप मुझसे पढ़ें, चाहे आप सराफे से पढ़ें, चाहे किसी से भी पढ़ें दुनिया भर के अंदर, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, उस्ताद की इज़्ज़त लाजिम है आपके ऊपर। और जब तक आप उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करेंगे अल्लाह ताला कभी भी इल्म आपको नहीं देगा। ठीक है, तो बेशक। बताने का मकसद ये है कि 1% स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो अक्सर टीज़ भी करते हैं, या जिसे हम बोलते हैं शरारती बच्चे होते हैं। वो होते हैं आईटी प्रोफेशनल्स हैं, पर वो शरारती नॉटी बच्चे होते हैं। उन नॉटी बच्चों को फिर हमें किसी दूसरे तरीके से हैंडल करना पड़ता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं बच्चे संभल जाएँ और इनका मुस्तकबिल बन जाए। जो 20 साल वाला है वो 20 साल वाली चीज़ अब नहीं चलेगी, क्योंकि वो एक्सपी पे या ऐसी चीज़ों पे काम करके आ रहे हैं जिसका ज़माना गया। अब सप्लाई डिमांड बदल गई है। इवन के खुर्रम मैं आपको बताऊं, जिस वक्त आप लोग पढ़ रहे थे उस वक्त क्लाउड का दौर था, इस वक्त क्लाउड का दौर नहीं है, क्लाउड डेवऑप्स का दौर है। हमारे पास इस वक्त जितने भी वो आ रहे हैं मतलब प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसमें सवाल होता है कि यार क्लाउड के ऊपर क्यूबरनेटीज़ कर लोगे, डॉकर्स कर लोगे, जंकिन्स लगा दोगे, कोड पाइपलाइन हो जाएगा, टेराफॉर्म से कोड लिख दोगे इसके ऊपर। ये क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। इसीलिए कोई हमसे पूछता है कि क्लाउड के बाद जॉब मिल जाएगी, मैं कहता हूँ नहीं, अभी आप इनकम्प्लीट हो, अभी तो एक लेवल हुआ है। क्लाउड के ऊपर जो चीज़ चलानी है वो तो सीखो आप जाके। दैट्स द सही पॉइंट। कह तो रहे हैं अब सर। लोगों का एरा चेंज हो गया है, क्योंकि लोगों को ऑटोमेशन पे जाना है। तो क्लाउड तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, फिजिकल डब्बे से हट के हम क्लाउड पर आ गए, बट स्टिल उसको ऑटोमेट करने के लिए जो टूल्स हैं वो तो सीखे ही नहीं अभी तक, वो तो बाकी है। तो हमारी बिल्कुल आवाम ऐसे में, हमारे लोगों में पेशेंस और कंसिस्टेंसी नहीं है। 2 महीना एक किया, वो कोर्स को कोर्स की तरह करते हैं, जैसे हम बचपन में समर कैंप नहीं करते थे 2 महीने का एमएस ऑफिस का कोर्स। बच्चे लोग, हम लोग वो समझ के करते हैं, समझते हैं हम सीख जाएंगे। आपको कितना टाइम लगा? मेरे ख्याल है 1.5-2 साल लगे उस लेवल तक पहुंचने में, मुझे 5 साल 6 साल लगे। प्लस मुझे वो इन्वायरमेंट मिला, मैंने यूएस कंपनीज़ को ज्वाइन किया, 4-4 साल उनके साथ रगड़ा खाया, 12-12 घंटे उनके साथ काम किया, तब जाके मैं इस लेवल तक पहुंचा अपने तजर्बे से। अगर मैं खाली पढ़ा रहा होता तो शायद मैं वो सीख ही नहीं पाता, क्योंकि सिर्फ पढ़ाने से वो चीज़ें नहीं मिलती जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो मैंने भी उस दौर से गुजरा हूँ, वो रगड़ा खाया है मैंने, आपने भी उस रगड़ा खाया है। प्लस आप कंफर्ट जोन से निकल गए। आपको मैं देख रहा होता था कि आप दिन में रात में अब काम करके लिंक्डइन पे डाल रहे होते थे। अच्छा, लिंक्डइन पे डालने का मैं दोबारा कहूँगा कि लिंक्डइन पे डालने का मकसद ये है कि लोग देखते हैं और जो दिखता है वही बिकता है। आपको रिक्रूटर से देखा, कई कंपनीज़ ने आपको ऑफ़र की होगी, क्यों? क्योंकि जो एचआर होते हैं उनको नहीं पता कि क्लाउड क्या है, उनको नहीं पता AWS क्या है, वो अमेरिकन वेल्डिंग सर्विस भी लिख देते हैं उसके ऊपर। ठीक है जी जी बिल्कुल। ठीक है तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि उनको टीम लीड से मिला हुआ होता है कि यार हमें डायनामो डीबी का या क्लाउड का या RDS का बंदा चाहिए, वो फिल्टर लगा के सर्च करते हैं। अगर आपके उसमें वो चीज़ निकल आई तो बुला लेंगे इंटरव्यू के लिए आपको। ये चीज़ है, बिल्कुल वो ऐसे मैं ही है कहता हूँ कि लोगों के दरमियान है। हम अपनी सेल्फीज़ या उल्टी सीधी चीज़ें डालने के बजाय फेसबुक लिंक्डइन पे डालें, आज क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ा, आज किस चीज़ पे काम किया। बेचना है ना अपने आप को यार, अपने आप को बेचने के लिए अगर मैं सेल्फीज़ डालूंगा तो अपने आप को कैसे बेच पाऊंगा मैं? ठीक है ना। दूसरा बिल्कुल ऐसे सबसे ही है। इंपॉर्टेंट CVs, जो मैं आप लोगों को भी बताता कि CV के अंदर अपने घर, अपने रिलीजन, वालिद का नाम, NIC नंबर ना लिखें, ये ना लिखें मेरी हॉबीज़ क्या हैं, ठीक है ना, ये ना लिखें मैट्रिक कहाँ से किया, बल्कि ये डालें कि प्रोजेक्ट कौन कौन से किए हैं, क्योंकि कस्टमर्स को प्रोजेक्ट देखना, आपका मैट्रिक इंटर नहीं देखना उसने। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है तो सर, बिल्कुल ये ऐसी चीज़ें है। थी और माशाल्लाह आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँचे।
अल्लाह पाक आपको और कामयाब करे, और इंशाल्लाह ताला मेरी दुआएं आपके आमीन। साथ हैं, और इंशाल्लाह बिल्कुल थैंक यू ज़रूरत वेरी मच पड़ेगी सर। आपकी। हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, और अपने तमाम स्टूडेंट्स को जो नेक्स्ट लेवल पे गए हैं उनको बुलाएंगे, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को आगे आने वाले लोगों के साथ शेयर कर सकें। आप तो 15वें बैच के हैं, अभी तो 31st बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप सोचें कि ये सिलसिला चलता चला जा रहा है, तो आप लोग तो अब सीनियर टू सीनियर होते चले जाएंगे जैसे जैसे नीचे लोग आते रहेंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह, ठीक है। यकीनन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, आपने थैंक बहुत यू ज़्यादा वेरी मच टाइम दिया। सर। थैंक थैंक यू। यू वेरी मच, आपने भी याद रखा सर इतने टाइम तक में, और थैंक यू वेरी मच फॉर यू एंड शेरदिल आईटी एकेडमी। एंड मैं बाय द वे अब तक अपने पास अपने रूम में अवार्ड संभाल के रखा हुआ है जो मुझे मिला था बिल्कुल बेस्ट स्टूडेंट का। मैं उसको देख देख के अपना पास जो है वो याद रखता हूँ। तो बिल्कुल। सबके लिए ये मैसेज है, प्लीज अगर ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को, देन शुड गो फॉर क्लाउड सर्विसेज, एंड पाकिस्तान के अंदर द नंबर वन शेरदिल आईटी। तो इसी को ज्वाइन करें एंड देन इसी के ऊपर ही फोकस करें, देन यू विल सक्सेस इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह थैंक हाफिज़। यू सर।